लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। विपक्षी नेता धीरे धीरे एकता की राह पर चल पड़े हैं। पहला कदम दिल्ली में देखने को मिला भी। कांग्रेस के आलाकमान ने अपने कदम थोड़े पीछे खींचते हुए 13 अप्रैल 2023 को बड़ी बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ ही ललन सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। हालांकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर अभी किसी के नाम की मोहर नहीं लगी है। दिल्ली में जब नीतीश कुमार और केजरीवाल मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो पीएम कैंडिडेट को लेकर सवाल आया था, लेकिन दोनों ने एक सुर से मना कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर महागठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा। इसे लेकर कयासबाजी तेज है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो इस राह में आगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी सुर्खियों में हैं और बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी हैं। इनका कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज के दौर में ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। शराब नीति मामले में सीबीआई ने इनसे लगभग 9 घंटे की पूछताछ की। ये पूछताछ 16 अप्रैल 2023 को की गई थी। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो साफ कह दिया कि हम लोग आपस में मिले हैं, इसीलिए ये सब तो होगा ही। दिल्ली में आप और कांग्रेस दो छोर पर है। इसके बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई और उनसे फोन पर बात भी की। ऐसे में भले ही कयासबाजी हो, लेकिन इन पर मोहर लगाने की कम ही उम्मीद है। वैसे राजनीति में कब किसकी किस्मत चरचरा जाए और कब चरमरा जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं। यहाँ बात होगी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को हराने के लिए जबरदस्त मुहिम छेड़ी थी। पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धुआंधार प्रचार भी किया था। इन सबके बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी के विजय रथ नहीं रुके और ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि ममता बनर्जी के भतीजे भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गल रही। और ये भी सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी भी बीजेपी के विरोधी खेमे में रहेगी। इनके पास भी पॉलिटिक्स का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये भी पीएम उम्मीदवार के लिए हर एंगल से फिट है। नीतीश कुमार जब दिल्ली यात्रा पर निकले थे तब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा था कि वे दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, पश्चिम बंगाल जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। सभी जगहों पर पहले से एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं केसीआर की। केसीआर यानी कि चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और ये भी बीजेपी के विरोधी गुट में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इनका तेजस्वी यादव से गहरा लगाव है और इनका नीतीश कुमार से भी बढ़िया संबंध है। ये बीजेपी के कितने बड़े विरोधी हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केसीआर की बेटी कविता राव भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। जिस मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए हैं और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है, उसी मामले में कविता राव का भी नाम आ रहा है। दूसरी ओर कहा जाता है कि केसीआर के पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ बहुत अच्छी नहीं है। दरअसल तेलंगाना में केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति की लड़ाई कांग्रेस से ही होती है, लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा है कि 2024 में महागठबंधन में केसीआर की पार्टी भी शामिल हो। यदि ऐसा होता है तो केसीआर भी नेता पद के लिए बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर राहुल गांधी की। राहुल गांधी तो सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए और संभव है कि महागठबंधन के लिए भी हो, लेकिन वे अभी मानहानि मामले में सुर्खियों में हैं। वे अपने बयानों को लेकर सजायाफ्ता हो गए हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़े संकट की घड़ी है। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरात के सूरत कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई है और कानून में प्रावधान है कि यदि 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सजा का ऐलान होते ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। यदि ये सजा बरकरार रही तो वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इन सब चीजों को देखते हुए अब कांग्रेस नीतीश कुमार की ओर
हाथ बढ़ा रही है। लेकिन वही बात है कि पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बिहार पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उछाले जाने लगा था। इतना ही नहीं, जब जेडीयू एनडीए में थी तब पार्टी की बड़ी बैठक में कहा गया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। अब तो वे जहां भी जाते हैं वही लोग नारे लगाने लगते हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हालांकि वे सब जगह नारे लगाने से मना करते हैं। साथ ही उन्होंने कई बार मीडिया से कहा भी है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। दूसरी ओर इसे लेकर बीजेपी जबरदस्त ढंग से हमलावर है। बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक पीएम कैंडिडेट को लेकर नीतीश कुमार पर जबरदस्त ढंग से तंज कसते हैं। यहाँ तक कि नवादा की सभा में 2 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लोभ में जंगल राज वाले की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इन सब के बावजूद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पीएम कैंडिडेट की दौड़ में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं और माहौल भी कुछ उसी तरीके का बनता जा रहा है। आप बाकी की तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।